नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल जनता के मुद्दों से जुड़ा शो सरोकार। और इस हफ्ते हमारे खास शो सरोकार में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों में खराब सड़कों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल शो सरोकार। तो सबसे पहले आपको उन शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां के सड़कों का हाल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, अनूपपुर में मौजूद संवाददाताओं ने इन शहरों में बदहाल सड़कों की पड़ताल की और स्क्रीन पर आपको इनसे जुड़ी हुई शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चाहे ग्वालियर की बात कर लें, चाहे अनूपपुर की बात कर लें, सब जगह कमोबेश शहर अलग अलग हों, लेकिन तस्वीरें आपको एक सी नजर आ रही हैं। और 3 जगह ऐसी हैं जहां पर आप ये तक नहीं पता लगा पाएंगे कि ये सड़क है भी। खासतौर पर बरसात के मौसम में यहां पर हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे, उनमें भरा पानी, कीचड़, जिसमें पैदल चलना भी मुश्किल है और ऐसे में गाड़ियां वहां से निकालनी पड़ती हैं और कभी भी बड़े हादसों का सबब ये सड़क बनते हैं और आए दिन हादसे होते हैं। लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कोरबा, जिसे ऊर्जाधानी के रूप में भी हम जानते हैं, और उसके बावजूद यहाँ की सड़कों की हालत यह है कि इंडस्ट्रियल रूप में हब है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सड़कें भी बदहाल हैं। तो सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। गुणवत्ताहीन सड़क जल्दी ही खराब हो जाती है। IBC 24 की टीम जब ग्वालियर पहुंची तो यहां गुणवत्ता को लेकर यह भेदभाव सड़कों के निर्माण में साफ नजर आया। यहां प्रदेश के मंत्री, सांसद, महापौर और अफसरों के बंगले और घरों के सामने की सड़कें बिल्कुल दुरुस्त चमचमाती हैं, लेकिन प्रमुख कॉलोनियां और शहर के अन्य आम हिस्सों के हालात, जहां पर आम लोग रहते हैं, शहर के रहवासी रहते हैं, वहां पर ये तमाम लोग, शहर के रहवासी, खून के आंसू रोते हुए नजर आते हैं इन सड़कों के चलते। हालात देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ग्वालियर शहर में मानो सड़कें सिर्फ साहबों और सरकारों के लिए है और आम जनता के हिस्से में वही गड्ढों से भरे रास्ते। सबसे पहले बात करते हैं शताब्दीपुरम की। यहाँ की सड़क पर 1 से 2 फीट के गड्ढे हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। इस सड़क को GDA ने बनाया था, लेकिन नगर निगम को कॉलोनी हैंडओवर की जा चुकी है। ग्वालियर शहर की सड़क पर मैं मौजूद हूँ, यानी कि ये शताब्दीपुरम की सड़क है और आप समझ सकते हैं कि ये सड़क की स्थिति कैसी है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बेहद ख़राब है। तो लोग, मैं यकीन मानिए, मैं आपको बताऊं कि अगर इस सड़क से अगर मैं 1 हफ्ते तक गुजरने लगूं तो शायद मेरी कमर में दर्द हो जाए। इस तरह की स्थिति इस सड़क की है। लेकिन ये एक सड़क की स्थिति नहीं है, बल्कि ग्वालियर शहर की हर सड़कों की स्थिति ऐसी ही है। लेकिन मैं इस सड़क पर इसलिए ख़ास आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गड्ढे भी हैं और ये जो सड़क है ये शताब्दीपुरम की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता हैं, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, उनके नाम से जानी जाती है। ये जो रोड है ये मेन रोड है इस एरिया की। आप लोग ये देख रहे हैं, आगे देखो ये गाड़ी कितनी गड्ढे हो जाएगी। ये छोटी सी गाड़ियाँ, आदमी बहुत बार गिर चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं तो 2 बार तो हमारी टमटम पलटी है इस गड्ढों से। प्रकार से इसमें ये गड्ढे ना तो भरवाए जा रहे हैं, रोज गाड़ियां पलट रही हैं इधर, और ये टमटम वाले 1-2 बार पलट गए, 2-3 लोग घायल हो गए। इसमें कोई भी ध्यान नहीं है रोडों के प्रति, बिल्कुल भी। GDA बिल्कुल कोई भी जाए शिकायत करने को आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है उसको। 2-4 गाड़ियां रोज यहाँ पलटती हैं। राहगीरों को काफ़ी असुविधा हो रही है। छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले, स्कूल की बसें यहाँ से निकलती हैं, छोटे छोटे बच्चे उन बसों में बैठे रहते हैं जो आए दिन चोटिल होते रहते हैं। शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। सवारी वाली ये टमटम आजकल जो छोटी वाली चलने लगी है, छोटे छोटे टायर रहते हैं उसके, तो वो पलट जाती हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बारिश हो रही थी दोपहर में, उस दिन की घटना, टमटम ही पलट गई थी। 2-3 महिलाएं और बच्चे बैठे थे, काफ़ी चोटिल भी हो गए थे वो उसमें। किस तरह से हिचकोले मारकर ये निकल रहा है और मैं यकीन मानिए अगर कोई इस सड़क से 1 हफ्ते से ज़्यादा लगातार निकलेगा तो उसकी जो कमर है वो वाकई में हिचकोले मारने लगेगी। बसंत विहार से चेतकपुरी मार्ग। बसंत विहार के A ब्लॉक से लेकर विवेक विहार होकर चेतकपुरी तक सड़क 2 साल पहले बनाई गई थी। अब सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ये सड़क ऐसी है, यानी कि सबसे पॉश कॉलोनी की सड़क है और जिस पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू नगर निगम को मिलता है। लेकिन सड़कों की हालत क्या है उसको समझने के लिए हम टमटम वाले
उनके टमटम में बैठकर सफ़र करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं टमटम में बैठ जाता हूँ और सफ़र करता हूँ कि देखते हैं कि किस तरह के हालात हैं सड़कों के। तो आपको मैं इस सड़क के बारे में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यहाँ को मिलता है नगर निगम को, और उसमें के बाद अगर इस तरह के हालात होते हैं तो आप समझिए कि ग्वालियर शहर की सड़कों की हालत कैसी है। सर बहुत ख़राब सड़क है, इधर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इधर से हम दूसरे रास्ता से आना पड़ता है जब पानी भर जाता है इधर गूढ़े तक। और आपको मैं स्केल से फिर दिखाना चाहूँगा कि ये कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये गड्ढों की स्थिति आप समझिए कि क्या गड्ढे कितने, ये देखिए मैं स्केल से नाप के दिखा रहा हूँ। ये जो गड्ढा है ये आप देखेंगे कि 6 इंची तक यहाँ तक पहुँच रहा है। ये स्थिति है, मतलब 6-6 इंची के गड्ढे हो रहे हैं, ये स्थिति है। और ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी में शुमार है। सवारी बैठना पसंद नहीं कर रही इसमें टमटम में, और गाड़ी को नुकसान हो जाता है। मुश्किल बहुत, चलना बेकार है, पूरी ख़राब है सड़क। तो निकलना ही बिल्कुल मुश्किल है, पता नहीं है क्या है। जब वर्षा हो जाती है तो यहाँ से तो ये लगता है मतलब नाव के चला के निकलना पड़ेगा। अच्छी तरह से आप देख रहे रोड पर चलते हुए इंसानों का क्या हाल हो रहा है अभी, और बीजेपी की सरकार चल रही है इसमें। मुरार में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, और जिवाली ये तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। इसको तो बनना चाहिए, ये टुकड़ा और वो टुकड़ा बहुत ज़्यादा ही खराब रखा है। मेरे हाथ में स्केल है और मैं गड्ढों की स्थिति दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, लगभग 7 इंची का ये गड्ढा है। 7 इंची का गड्ढा है, थोड़ा सा डाल दीजिए। लेकिन और जो दूसरी जगह के हम गड्ढे देखेंगे तो वो 1-1 फुट के गड्ढे हैं। ये हालात है, इस कदर लोग परेशान हैं। और परेशानी का अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो रायगढ़ की बात करते हैं। रायगढ़ जिले की खस्ताहाल सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। जिले में नेशनल हाईवे से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर की अंदरूनी सड़कें सब कुछ खस्ताहाल नजर आती हैं। खराब सड़कों को लेकर लोग कई बार धरना प्रदर्शन और चक्का जाम आंदोलन तक कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। खस्ताहाल सड़कों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं और शासन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। रायगढ़ शहर मतलब कि खराब सड़क, और इन खस्ताहाल सड़कों से रायगढ़ के रहवासी दशकों से परेशान हैं। अतरमुड़ा गढ़ उमरिया मार्ग चक्रधर नगर इलाके को गढ़ उमरिया होते हुए उड़ीसा से जोड़ने वाली ये शहर की अंदरूनी सड़क है। इस सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क के नाम पर यहाँ सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं। इस इलाके से हर दिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और खराब सड़कों की वजह से हादसे का शिकार भी होते हैं। यहाँ भी कमोबेश वही हाल है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार सड़क कहाँ पर है। ग्रामीण ध्यान दे रहा है, ना पंचायत ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम ध्यान दे रहा है। अच्छा, ये पानी वानी जब भरा होता है तो हादसे होते होंगे ना, डर तो लगता है क्योंकि आप भी बच्चों हादसे हो रहे हैं। स्कूल देखिए, सामने स्कूल है आपके, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। एक बार गिर गया था, एक बच्चा एक्सीडेंट हो गया था जी, देखने वाला कोई नहीं है जी। ये पानी भरा था, पता नहीं चलता गड्ढा कितना है जी, बहुत समस्या है जी। हमारी जो इसके पीछे मकसद यही है, यही समस्या जो है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोग किसके पास जाएंगे, क्योंकि विधानसभा कुछ और हो जाता है, क्षेत्र नगर निगम का, कभी नगर पंचायत का क्षेत्र होता है, पास में स्कूल है, पास में मेडिकल कॉलेज है, छोटे बच्चे और मरीजों को लेकर खासतौर पर जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए कि क्या इस सड़क से गुजरना संभव है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो तस्वीर है वो जिला मुख्यालय की तस्वीर है, यानी कि रायगढ़ जिला मुख्यालय की सड़कों का ये हाल है तो ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राची विहार मार्ग शहर को प्राची विहार, साई मंगलम, इंडियन स्कूल, माझापारा जैसे इलाकों के KIT रोड से जोड़ने वाली ये एकमात्र सड़क है। इस इलाके में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और कई बड़े स्कूल हैं। इस इलाके की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जो सड़क है ये गोवर्धनपुर इलाके को रामपुर इलाके से जोड़ती है। और सबसे प्रमुख बात है कि इस सड़क से होकर जो गाड़ियां हैं वो उड़ीसा, हमीरपुर होते हुए उड़ीसा तक जाती है। और आप दूर दूर तक देखिए कि आपको कहीं पर भी सड़क नज़र नहीं आएगी, कहीं पर भी आपको डामर वाली सड़क नज़र नहीं आएगी। और जो जिगजैग की स्थिति, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि सड़कें किस तरह से पत्थर हो चुकी है। आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि एक बार वो डाउन करके दिखाएं कि देखिए कि किस तरह से ये सड़क पूरी जो है, ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो डाउन हो गई है। और उसके बाद फिर ये देखिए कि इसका लेवल, ये सड़क फिर से ये यहाँ पे ऊपर उठी हुई है, उसके बाद फिर से ये
डाउन वाली स्थिति है। मतलब लगातार आपको लगभग 1 किलोमीटर तक जिगजैग वाली स्थिति जो है वो आपको नजर आएगी। अब आप कल्पना कीजिए कि इस सड़क से तकरीबन हर एक जिगजैग वाली जगह पर लगभग 1.5 से 2 फीट का गड्ढा है। तो आप कल्पना कीजिए कि कैसे इस जगह से गाड़ियां गुजरती होंगी। गोवर्धनपुर रामपुर मार्ग उद्योगों और कोल ब्लॉकों से शहर की ओर जाने वाली हैवी गाड़ियों को डाइवर्ट करने के लिए इस मार्ग का निर्माण किया गया है। इस रोड पर हर दिन अमूमन 1500 से अधिक ट्रक चलते हैं। हैवी गाड़ियों के परिचालन की वजह से इस रोड में चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। इस इलाके की सड़क को देखकर भी आपको हैरत होगी कि क्या सड़क ऐसी भी हो सकती है। और आज की बात नहीं है, सालों से ये सड़क जो है इसी तरह जर्जर हो चुकी है। आप देखिए कि गहराई कि किस तरह से जो ये पूरी की पूरी सड़क है ये इस तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है। और ये आप इसका लेवल देखिए, मतलब ये लगभग 1.5 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पे है। और ये फिर से आप लेवल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कि पूरी की पूरी सड़क आगे पूरे चकधर नगर इलाके तक आपको यूं ही इसी तरह जो है गड्ढेनुमा सड़कों के रूप में ये नजर आएगी। और दूर दूर तक इस तरह से गहरे गड्ढे जो हैं वो यहाँ पे हो गए हैं। यह बहुत दिक्कत होती है, आए दिन हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। सबसे खराब है सड़क ये तो बहुत साल हो गया पुराना खराब है ये, और हमेशा आए दिन पूरा हमें पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुई थी, और कुछ साल पहले माने 1-2 साल पहले भी इसमें कई बार चक्का जाम भी किए थे। तो कुछ लोगों को थाने वगैरह भी लेकर के बैठाए थे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा ही होता रहता है भैया। किस तरह से गाड़ियां जो है वो जिगजैग हो रही हैं, ये तस्वीरों में आपको दिखेगी। देखिए बाइक जो है वो किस तरह से उचक कर यहाँ पे चलती है, और हैवी गाड़ियां यहाँ पे चलती हैं। तो किस तरह से अगर थोड़ा सा भी चालक बैलेंस को खोता है तो हादसे होने का खतरा होता है। इस सड़क पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। गोवर्धनपुर ऐश्वर्यम कॉलोनी रोड चक्रधर नगर इलाके को गोवर्धनपुर और ऐश्वर्यम कॉलोनी से जोड़ने वाली ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क में हादसे इतने अधिक होते हैं कि लोग इस सड़क को शापित सड़क कहते हैं। पिछले 7 सालों से ये सड़क ऐसी ही जर्जर पड़ी है। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो खराब सड़कों का था। तस्वीर देखिए कि ये किस तरह से यहाँ की सड़कें हैं और किस तरह से लोग सड़क को छोड़कर किनारे से होकर गुजरते हैं। और आपको इस जगह पे सड़क ढूंढनी पड़ेगी कि सड़क कहाँ पे है। विद्री से रोज गुजरते हो क्या? जी, मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रहा हूँ। कितनी दिक्कत होती है? सड़क दिख रही है यहाँ पे? सड़क के नाम से तो गड्ढे ही है सर, क्या सड़क तो कहाँ है? आप ही बताइए। देखिए ये एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि तस्वीरें आपको दिखा है कि आप सोचिए कि इस जगह पे कोई व्यक्ति कैसे गुजरेगा इस जगह से। ये मुख्य मार्ग की ये तस्वीर है, और आपको यहाँ पे सड़क ढूंढनी पड़ेगी। गड्ढे में सड़क है कुल मिलाकर। और एक बार देखिए कि दूर से जब लोग आते हैं तो सड़क को छोड़कर फिर देखिए कि कैसे बाइक सवार जो है लहराते हुए यहाँ से फिर सड़क छोड़कर किनारे से गुजरते हैं। और आए दिन इस जगह पे सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। कितनी दिक्कत होती है और क्या चाहते हो आप लोग? सर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड बन जाए, क्योंकि इससे ये जो रोड है आप ये NH है जो 49 में NH है, उससे सीधा ये जुड़ती है मेडिकल कॉलेज को। अगर ये रोड बन जाए तो उधर से जो उड़ीसा साइड से आते हैं, आसपास गांव पुसौर से जो क्षेत्र से आते हैं सभी, मतलब पेशेंट वगैरह कहना चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह इधर से जाएंगे तो पेशेंट लोग को भी सहूलियत होगा सर। इसमें आम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, और क्या बोलते हैं इधर से जो बाहर से पेशेंट भी आते जाते हैं इधर मेडिकल कॉलेज तरफ इलाज के लिए, उसमें बहुत परेशानी हो रहा है। लगातार सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है, लोगों ने कई बार यहाँ पे चक्का जाम भी किया था कि सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई खास प्रयास इसके लिए नहीं हुए। अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो कुल मिलाकर खराब सड़कों की वजह से किस तरह के हालात हैं, चाहे मध्य प्रदेश के किसी शहर चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी शहर चले जाइए, आपने दोनों ही जगह की रिपोर्ट देखी कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। और खासतौर पर मानसून के वक्त बारिश के चलते यहाँ पर हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के कोरबा की सड़कों की हालत आपको दिखाएंगे।